नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अपराधियों पर नकेल कसने में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी यूपी के बरेली में एक ऐसी घटना घटी जो शायद इस तरह की पहली घटना रही होगी। मतलब जब से योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभाली है, तब से यूपी की सड़कों पर खुलेआम गोलियां नहीं चली, लेकिन 22 जून की सुबह बरेली की सड़कों पर दो पक्षों में तकरीबन आधे घंटे तक गोलियां चलती रही। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि कभी गाड़ियों के पीछे छिपकर, कभी भागते हुए, कभी इस चीज के पीछे छिपकर, कभी उस चीज के पीछे छिपकर गोलियां चलाई जाती हैं, वैसा ही आज रात्रि में इज्जतनगर पुलिस के द्वारा सुबह हुई फायरिंग की घटना के संबंध में मुलजिमानों की तलाश की जा रही थी। कलापुर नहर में पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया, जिसके पैर में गोली लगी है। अभियुक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है। फील्ड यूनिट बुलाकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वैसा ही तांडव बरेली की सड़कों पर भी देखने को मिला। मामला जमीन का था। करोड़ों की जमीन पर कब्जे को लेकर खूनी संघर्ष बरेली में देखने को मिला। इस तांडव में घंटों मारपीट चलती रही, कई लोग घायल हो गए, सड़क पर आम आदमी की आवाजाही बंद हो गई। एक पक्ष दूसरे पक्ष के लोगों को रौंदते रहे। मौके पर जो गाड़ियां थी वो तोड़ दी गई, बुलडोजरों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद बुलडोजरों की आग को काबू किया। ये सब कुछ किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि ये सब आप हकीकत देख रहे हैं जो बरेली में हुआ। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बरेली में जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। एक पक्ष जब जमीन पर कब्जा करने पहुंचा तो जमीन पर कब्जे वाले पक्ष ने उन्हें खदेड़ दिया। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने 2 जेसीबी मशीनों में आग लगा दी। वहीं मौके पर काम कर रहे लोगों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे भू माफिया बेखौफ होकर सड़क के बीचों बीच एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे हैं या पथराव कर रहे हैं। साथ ही एक और शख्स अपनी कार से दूसरे पक्ष के लोगों को खदेड़ते हुए एक व्यक्ति को रौंद देता है और कार को नाले में कुदा देता है। इस घटना के बाद लोगों का कहना है कि सैकड़ों हथियारबंद लोग जमीन पर कब्जा करने के लिए आए थे। पहले बात हुई, फिर गाली गलौज हुआ और कब गोलियां चलने लगी किसी को समझ ही नहीं आया। इस घटना के बाद बरेली शहर खौफ के साए में है। पुलिस के साथ साथ लखनऊ तक भी मामले की जानकारी पहुंच चुकी है। कई आरोपी भी हिरासत में लिए गए हैं और पूछताछ चल रही है। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है उसके बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं कि जिस प्रदेश में माफियाओं को जहन्नुम पहुंचा दिया जाता है, वहां सड़कों पर ऐसा तांडव सवाल खड़े करता है। लेकिन जिस तरीके से बरेली में ये तांडव किया गया और इसके जो आरोपी होंगे वो जिस तरीके से इससे पहले पिछले 7 साल में कोई आरोपी उत्तर प्रदेश में नहीं बख्शा गया, वैसे ही इनका भी हाल बहुत खराब होने वाला है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ करने की कोशिश की है, वैसे बाबा का बुलडोजर। आज सुबह थाना क्षेत्र इज्जत नगर में दो पक्षों में एक प्लॉट की कब्जेदारी को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें दोनों की तरफ से फायरिंग की गई थी। और इस घटना को संज्ञान लेते हुए इसमें जिस व्यक्ति द्वारा आज कब्जा करने की कोशिश की गई थी और काफ़ी लोगों के साथ में जा करके वहाँ फायरिंग की, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उस मुकदमे में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूरी घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए वहाँ पुलिस जो मौजूद थी, पुलिस की तरफ से भी एक मुकदमा अपराधियों के खिलाफ में दर्ज किया जा रहा है और इन दोनों मुकदमों में प्रभावी कार्रवाई करने के लिए गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। अभी वर्तमान में दोनों पक्षों से जो लोग फायरिंग में इन्वॉल्व थे उसमें से कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसमें पूछताछ करके गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई प्रचलित है। घटना काफ़ी संगीन है। इसको देखते हुए इसमें जो अपराधी इसमें मूल रूप से इन्वॉल्व रहे हैं उनके खिलाफ आगे चल के हम गैंगस्टर और एनएसए में भी कार्रवाई करेंगे। और इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस के रोल के संबंध में भी मेरे द्वारा जांच की गई तो उसमें स्थानीय पुलिस की लापरवाही देखने में आ रही है, जिसको देखते हुए बीट आरक्षी से लेकर के थाने के इंस्पेक्टर तक कुल 6 पुलिसकर्मियों को मेरे द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी एसएचओ इज्जतनगर जयशंकर, एक सब इंस्पेक्टर और अन्य 4 आरक्षी, इनको निलंबित किया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर ली गई है। मैं राजीव कुमार राणा एसएसपी बरेली से बात करना चाहता हूं और अपना पक्ष रखना चाहता हूं। कल हुई उस घटना के संबंध में जिसका आरोपी हमें बनाया जा रहा है, हमने कल कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं की।
हम किसी जमीन पर कब्जा नहीं करने गए थे। हमारा अपना प्लॉट है वो, जो कि विकास प्राधिकरण से स्वीकृत थे, जिसको हमने डॉक्टर भारती गुप्ता से परचेज किया था। पिछले 1-1.5 सालों से इस प्लॉट को पप्पू गिरधारी हमसे छीनना चाहता है, ताकत के दम पे, अपने गुंडों के दम पे, अपने आदमियों के दम पे। कभी अपने बेटे को लगाता है, कभी उसमें पत्थर रखवा देता है, कभी आदित्य उपाध्याय, कभी अनुज मिश्रा, कभी किसी को, कभी किसी को। और एक बार उन्होंने हमारे घर पर भी चढ़ाई करवाई थी। इस पर माननीय थाना बारेदरी इंस्पेक्टर साहब ने मुकदमा लिखवाया और उन पर मुकदमा लिखा गया। उन्होंने हमारे घर पे भी फायरिंग की थी और हमसे रंगदारी भी मांगी थी इस प्लॉट को छोड़ने के एवज में। उसके बाद में पप्पू गिरधारी ने साफ साफ कहा, ये प्लॉट हमें दे दो। हमने इसे देने को मना कर दिया। तब पप्पू गिरधारी ने कल किसी कोर्ट के आदेश को न मानकर, किसी रजिस्ट्री को न देखकर अपने आदमी को भेजकर जबरन हमसे प्लॉट छीनना चाहा। जबकि कल जो घटना घटी उसमें इतना बड़ा षड्यंत्र था, कोई सोच भी नहीं सकता। हमें आरोपी बनाया जा रहा था और हम सबको आरोपी बनाकर, क्रिमिनल बनाकर इस प्लॉट को पप्पू गिरधारी छीनना चाहता है, ताकि हम लोग जेल चले जाएं और इस प्लॉट पर पप्पू गिरधारी कब्जा कर सके आदित्य उपाध्याय के द्वारा। आदित्य उपाध्याय जिस कागज से इसको खरीदना चाहता है, छीनना चाहता है, खरीदना चाहता है, दिखाना चाहता है अपना वो प्लॉट, वो प्रॉपर्टी सन 1975 में सेल हो चुकी है, उसका कोई अंश बाकी नहीं है। हम कोर्ट गए, कोर्ट से डिसीजन हमारे फेवर में हुआ, कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास था। हम थाना इज्जतनगर गए, आईजी महोदय से भी हम मिले जाकर, आईजी महोदय से बात हुई, उन्होंने थाना इज्जतनगर को कहा। और थाना इज्जतनगर जब हम गए तो उन्होंने कहा, जब आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है तो आप काम करिए, यदि कोई परेशानी आती है तो आप हमें बताइएगा। इंस्पेक्टर इज्जतनगर निर्दोष है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने कहा, अगर आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है तो आप कोर्ट के ऑर्डर में काम करिए, कोई परेशानी आती है, कोई आता है तो आप थाने आइए लौट कर, उसको भी थाने लाइए बुलाकर। हमने कहा ठीक है। हम प्लॉट पे शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे थे, कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं थी। अचानक से आदित्य उपाध्याय उर्फ चन्नू पंडित, अभिराज उपाध्याय, अनुज मिश्रा, रिंकू जो कि पप्पू गिरधारी के बेटे हैं, पप्पू गिरधारी के सैफर जो कि जैन हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं, इन्होंने आकर अंधाधुंध से हमारे स्टाफ पर फायरिंग करना शुरू कर दी। अगर हमारा स्टाफ मौके से नहीं भागता तो कम से कम ये 4-5 लोगों का मर्डर कर देते, दोबारा से बरेली में जैन हत्याकांड जैसा केस हो जाता। और इन्हें कोई डर नहीं, कभी कोई किसी को भी मार दीजिए, इन्हें कोई परवाह नहीं है। ये जानते हैं किस तरह से बचा जाता है, निकलना जानते हैं। ये पप्पू गिरधारी का रिकॉर्ड पूरा शहर जानता है बरेली में। पप्पू गिरधारी के पास इस समय बहुत सारे लोग बाहर के हैं जो कि यही काम करते हैं। पप्पू गिरधारी शुरू से, अब से नहीं, पूरा जिला जानता है पप्पू गिरधारी के लिए, पप्पू गिरधारी किस तरह के आदमी हैं। उन्होंने कभी किसी को नहीं बख्शा। जिस संपत्ति पर हाथ रखा उसको छीन कर मारने, चाहे उन्होंने किसी भी एंगल से छीना हो उसको, वो छीने। इस प्लॉट को छीनने में पिछले 1 साल से वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। बराबर उनकी कोशिश इस प्लॉट को छीनने की। जब हम न्यायालय चले गए, कोई बस नहीं चला, तब उन्होंने इस घटना को अंजाम देना चाहा। उन्होंने कहा इनको सीधा मरवा देते हैं, तब हम प्लॉट को छीन लेंगे। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम सब लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली। अंधाधुंध फायरिंग के बाद भी आपने महोदय वीडियो देखा होगा कि दोनों तरफ से रोड जाम हो गया, किस तरह से फायरिंग हो रही है और जान बचाना भारी पड़ गई। और फायरिंग से भी जब उनका पेट नहीं भरा, जहां हम लोग भाग रहे थे, हमारे साथी भाग रहे थे, कर्मचारी भाग रहे थे, उनके ऊपर उन्होंने कार चढ़ाकर उनको उड़ाने की कोशिश की, जिसमें लोगों के पैर टूट गए। कार चढ़ा दी, इतने से पेट नहीं भरा। उसके बाद पुलिस वहां पर आ गई, पुलिस के सामने वो लोग फायर कर रहे थे और पुलिस की भी उनको पकड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब आप समझ सकते हैं दोषी कौन है कौन नहीं है, कितने हार्ड क्रिमिनल ये लोग हैं जो कि पुलिस तक की परवाह नहीं कर रहे हैं गोली चलाने में। और हमारी तरफ से कोई फायरिंग कुछ नहीं। एक लड़का उसमें से राहगीर था कोई, जिसने, हम नहीं जानते कौन, जिसका नाम रोहित बताया जा रहा है, तमंचे से फायर इसका दिखा रहे हैं, सिंगल आदमी वो उसका दिखा रहे हैं तब फायर करता हुआ उसके लिए, और उसको हमारे केस में जोड़ा गया हमारे साथ में। फायर आप इसकी सत्यता से जांच करा लीजिए, हम लोगों की लोकेशन निकाल लीजिए, हम कहाँ क्या है, क्या करते हैं क्या नहीं, और हमारे बारे में पूरी छानबीन कर लीजिए। हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे हमारे समाज की, हमारी पार्टी की बदनामी हो। माननीय योगी जी के राज में हमें पूरी उम्मीद हमारे साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। और जो भी लोग गलत काम कर रहे हैं उनको दंडित करिए, भले चाहे अगर हम दोषी पाए जाए तो आप हमें भी दंडित कर सकते हैं। हमें मिलने के बाद में चाहे तो आप हमारी बात सुनकर हमें जेल, अगर हम गलत हो तो हमें आप जेल भेज सकते हैं। हम पीछे नहीं है किसी मामले से भी। अगर हम गलत हो तो हम अपनी गलती, अगर हमने की है तो हमें सजा दीजिए उसकी, अगर हमने नहीं की तो साहब हमें सजा नहीं दी जाए। हमने सुना है कि बरेली एसएसपी साहब जो है बहुत निष्पक्ष व्यक्ति है और बहुत तेज तर्रार ऑफिसर है।
वो कभी किसी राजनीतिक का दबाव नहीं मानते। यदि वो दबाव नहीं मानते हैं तो इसमें निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो निष्पक्ष हो वही किया जाए। मैं माननीय योगी जी के पास भी जाऊंगा इस मैटर को लेकर। अगर मेरी बात यहाँ नहीं सुनी जाती तो मैं माननीय योगी जी के पास जाऊंगा, उनको बताऊंगा पूरी घटना के बारे में। मेरे पास वो सारे वीडियो हैं जो कल घटना घटी है, वो सारी चीजें और वो सारे डॉक्यूमेंट हैं, वो कोर्ट के ऑर्डर हैं, वो रजिस्ट्रियां हैं जो उन्होंने जाली तैयार की हैं। और मेरे पास अपनी रजिस्ट्री जो कि पीकार्ड्स प्राधिकरण से बीडीए स्वीकृत प्लॉट है मेरा, जो माननीय डॉक्टर भारती गुप्ता जी से मैंने परिचय किया हुआ है। आप डॉक्टर भारती गुप्ता जी को बुलाकर उनसे पूछ सकते हैं उनका प्लॉट डिस्प्यूट था, किसका कब्जा था, किसका नहीं था, बता देंगे सब आपके लिए। हमने प्लॉट देखकर 30 साल 50 साल तक का रिकॉर्ड देखकर हमने पेपर देखकर प्लॉट खरीदा है। कोई धोखेबाजी, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जमीन नहीं घेरी है हमने। अगर हम गलत हैं हम आपको लिखकर देते हैं, एफिडेविट के साथ प्लॉट वहीं छोड़ देंगे, हम प्लॉट नहीं लेंगे, हमें नहीं चाहिए प्लॉट। इस तरह का अगर कहीं लगता है तो आपसे निवेदन है, आप इसकी गहनता से सत्यता से जांच करिए, जो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। धन्यवाद महोदय। उसको मारने गया तो गया नहीं बच गया। अरे कोई मरा है क्या वहाँ पे? वो उठा के ले गया गोदी में। हाँ गोली लग गया, एक की गोली लग गया। आई पुलिस आई, अंदर ही भाग गया। आग लगा दी जेसीबी में, जेसीबी में आग लगा दी। ऐसा तो बैठा हुआ है। इन 2-3 में अकेले संभाल लिया। निकलो उधर चले यार, जनाब गोलीबाजी फिर से चले। अब जाके मतलब इससे कम होगी ना गोली, अब इसकी अब बढ़ जाएंगे लोग, इधर बढ़ जाएंगे आगे। पड़ी ना है किसी की। जो कौन से लोग बीच में घूम रहे थे पार्टी के मिल रहा, जो उड़ा भाई कार से, जब कार से उड़ा भाई एक का देख रही हो। हाँ अब जब मारे एक कार बोलो करो कम बैक मारी मैंने, गाड़ी बैक मारी 100 फटा से, बैग मार के एक घायल उड़ा भाई और लहरा लपटाएगी अब वो। अरे उड़ा दो मान, एक का तो उड़ा दो। कार ले गो संग में, कार भी गड्ढा में गई, नाले में गई, नाले में।